चमत्कारी किताब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव के लोग पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। गांव के हर आदमी के घर कई सारी किताबें हुआ करती। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसके घर में एक किताब ऐसी मिली कि उसके बाद सब बदल गया। तो आइए मिलते हैं इस गांव के लोगों से। विक्रम, महिमा और बबलू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीनों एक साथ ही पढ़ाई करते और एक दूसरे के साथ ही खेलते थे। एक दिन ऐसे ही तीनों दोस्त आपस में खेल रहे होते हैं कि तभी विक्रम की माँ को साफ सफाई करते वक्त घर में एक पुरानी किताब मिलती है। अरे ये तो बड़ी अजीब किताब लग रही है, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। एक काम करती हूँ, इसे कुछ देर धूप में रख देती हूँ, सारी धूल मिट्टी साफ हो जाएगी और कीड़े भी मर जाएंगे। माँ किताब को ले जाकर धूप में रख देती है। तभी वहाँ खेल रहे दोस्तों की गेंद आती है। अरे ये तो बड़ी अजीब किताब लग रही है। मैंने इस पुरानी किताब को कहीं और देखा नहीं है। हाँ, ये बड़ी पुरानी और खास दिखती है। दोस्तों, मैंने ऐसी किताब तो मूवीज में देखी है। ऐसी किताबें तो हमेशा जादू ही हुआ करती हैं। कहीं इसमें कोई जादू तो नहीं छुपा है? नहीं बबलू, तुम भी ना, जादू तो सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता भाई। हाँ बबलू, अब तुम भी टीवी देखना बंद कर दो, वरना ऐसे ही बातें करोगे। वैसे विक्रम, इसे खोल के तो देखो, इसके अंदर है क्या। विक्रम किताब को खोलता है। जैसे ही किताब खुलती है, चारों तरफ धुंध छा जाती है। देखा दोस्तों, मैं कह रहा था ना कि ऐसी किताब अक्सर जादू ही हुआ करती है। विक्रम, ये तो वाकई चमत्कारी है। मुझे तो लगता है ये किताब हमें मिली है। इसका जरूर ये मतलब हो सकता है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हम लोग को इसके जादू का इस्तेमाल खुद के लिए ही करना चाहिए। बबलू, मुझे तो लगता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकती है। हमें सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए पहले। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को ये समझाएगा कौन? विक्रम, मिहिका और बबलू जैसे ही किताब खोलते हैं, वो सब अंदर समा जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक नई दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां बहुत सारे खेल हैं। उन लोगों से वेट नहीं होता और वो सब किताब के खेलों को खेलना शुरू कर देते हैं। वो कई चमत्कारिक खेल खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। हे, देखो, ये किताब हमें कितने मजे करवा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग वाकई में इस किताब के अंदर हैं। हाँ विक्रम, ये वाकई खास है। हमें खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। ये तो बहुत ही मजेदार है दोस्तों, हम अभी और खेलेंगे। विक्रम, मिहिका और बबलू किताब के खेलों को खेलना जारी रखते हैं। बबलू अचानक से किताब की एक चमत्कारी शक्ति का उपयोग करता है। हे देखो, मैं अब तकदीर का खेल खेलता हूँ। तकदीर का खेल? लेकिन वो कैसे? देखो, इस खेल में मैं जो भी कुछ मांगूंगा मुझे सब मिल जाएगा। मगर बबलू... अरे तुम लोग डरो मत, मैं हूँ ना। बबलू इस खेल में एक विश मांगता है। एक जादू होता है और बबलू की हर इच्छा पूरी हो जाती है। वो खेलने के लिए कई खिलौने मांगता है और सब उसे मिल जाते हैं। बबलू, ये खतरनाक हो सकता है। ये किताब तो ऐसे हमें अनगिनत शक्तियाँ दे सकती है, पर हमें अपनी शक्तियों को संभालना चाहिए। हाँ, विक्रम सही कह रहा है। तुम्हें इन खेलों के लिए अपने होश नहीं खोने चाहिए। तीनों खेलने में वापस बिजी हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। अरे दोस्तों, यहाँ पर कुछ देर पहले तक एक झूला हुआ करता था। वो झूला गायब क्यों हो गया अचानक से? हाँ विक्रम, ये तो बड़ी अजीब बात है। दोस्तों, मैंने जो खिलौने मंगाए थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। ये चल क्या रहा है हमारे साथ? अरे वो देखो, मुझे कुछ दूरी पर कुछ जंगली जानवर दिख रहे हैं। अरे हाँ, लगता है कुछ गलत है। विक्रम, मिहिका और बबलू किताब के चमत्कारिक जादू के शिकार हो जाते हैं। किताब की शक्ति से उन्हें ये सारी समस्याएं हो रही थी। हमें ये समझना चाहिए था कि इस किताब की शक्ति का खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, सब मेरी गलती है। मैंने ही बिना सोचे समझे अपने लालच पर कंट्रोल नहीं किया। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इस किताब की दुनिया से बाहर जाना होगा। आओ मेरे पीछे। तीनों जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जाकर किताब की दुनिया से वापस अपनी दुनिया में पहुंचते हैं। चलो, हम सब तो बाल बाल बचे, लेकिन अब हमें इस किताब का क्या करना चाहिए? हमें इस किताब को संभालना होगा। हम इसे वापस उस जगह पर रखेंगे जहां हमने इसे पाया था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें इस किताब का सामना ही नहीं करना चाहिए था। विक्रम, मिहिका और बबलू किताब को उस जगह पर वापस रख देते हैं जहां पे उन्होंने उसे पहली बार पाया था। ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें इसे संभालना होगा और इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। हाँ,
हमें इस किताब की शक्ति संभालनी चाहिए ताकि हम खुशियों को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। हाँ, मैंने ये अनुभव किया कि किताब से खेलने से हमें पछतावा होता है, लेकिन हमें इसकी शक्ति को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। विक्रम, मिहिका और बबलू अपनी गलतियों से सीखते हैं और चमत्कारी किताब को समझदारी से संभालते हैं। हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमारे पास चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग सभी के भले के लिए होना चाहिए। हाँ विक्रम, हमें इस किताब की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा खुशियाँ बांट सके। हाँ, ये एक अनमोल सबक है। हमें खुशियों को बांटने में ज्यादा खुशी मिलती है।